चलो आज देखते हैं संविधान का जो भाग नंबर 14 है। अभी तक हम आपको 13 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब 14 की जो जानकारी है वो बता रहे हैं। भाग 14 में किस बात की चर्चा कर रहा है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, हालांकि मतलब यूपीएससी। यूपी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूपीएससी की चर्चा किस भाग में है, तो भाग तुम बताओगे भाग नंबर 14 में। ठीक है, इसके पहले जैसे हम एक बार नजर डालते हैं भागों पे। पहले हमने आपको भाग बताए थे 9 का का और ये 9। ठीक है, फिर ये 9 का खा, फिर 9 का खा हो गया, फिर देखेंगे ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। यहाँ तक हम ये भाग क्लियर कर चुके। 9 में आपको हमने बताया था कि किस बात की चर्चा है, ग्राम पंचायत की। किस बात की है, ग्राम पंचायत की। और 9 के खा में बताए थे नगरपालिका, और 9 के खा में नगरपालिका, और 9 के खा में किस बात की जानकारी दी थी कि मतलब की पंचायत सहकारी समितियां, किस बात की, सहकारी समितियां। अब भाग नंबर 10 में बताए थे हम तुमको, क्या बताया था, भाग 10 में बताए थे एससी और एसटी। भाग 11 में किस बात की चर्चा थी, राज्य संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा थी। अब भाग 12 में हमने तुमको बताए थे, भाग 12 में बताया था कि भाग 12 में बताया था हाँ, भाग 12 में कहा था हमने वित्त आयोग और व्यापार एवं वाणिज्य। और भाग 13 में बताए थे वित्त आयोग की चर्चा थी एवं समितियों की चर्चा कौन से में थी, भाग 12 में। भाग 13 में किस बात की जानकारी बताए थे हम, भाग 13 में वाणिज्य एवं व्यापार। आज हमको पढ़ना कौन सा है, भाग 14। तो भाग 14 के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ समझोगे। पहले भाग 14 के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे, पहले फैक्ट नंबर एक एक फैक्ट समझना। ठीक है, मतलब कि जो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग है, मतलब यूपीएससी यहाँ लिखे दे रहे हैं। यहाँ देख लो, ये हमारा क्या है, यूपीएससी। यूपीएससी पहले यूपीएससी ए आई एस, क्या नाम था, ए आई, मतलब ए आई एस, अखिल भारतीय सर्विस। क्या नाम था, अखिल भारतीय सर्विस। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सर्विस। यूपीएससी को क्या बोलते हैं हम, अखिल भारतीय सर्विस। अब पहले सबसे पहले देखो इसका जो मतलब कि जो लंदन है, कहाँ पर, लंदन। तुमसे पूछेगा कि मतलब अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो लंदन। कहाँ, लंदन ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पर, ब्रिटेन में सबसे पहले। अब दूसरे दूसरे नंबर पर फैक्ट तुमसे पूछेगा कि मतलब कि इसकी मतलब की शुरुआत, तो एक आयोग आया था 1854 पर। 1854 में एक आयोग लेके आए थे, लेकिन ये पारित कब हो गया था, 1855। ठीक है, इस आयोग का मतलब कि इस आयोग में है एक समिति बनाई थी, ब्रिटिश पेरवर समिति। कौन सी समिति थी, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश पेरवर समिति थी। ब्रिटिश पेरवर समिति, मतलब कि ये एआईएस में किसने काम किया था, संघ लोक सेवा आयोग के गठन में कौन सी समिति ने कार्य किया था, ब्रिटिश पेरवर समिति। लेकिन इस समिति, ये समिति ने अपनी सिफारिश कब दी थी, 1854 में। कब दी थी, 1854 में। 1855 में मतलब कि इसकी मतलब कि इसका रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो लॉर्ड मैकाले। किसने तैयार किया था, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, किसकी, यूपीएससी की। ठीक है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की रूपरेखा तैयार किसने की थी, प्रारूप किसने बनाया था, लॉर्ड मैकाले ने। लेकिन समय बताएंगे तो समय मतलब किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। याद रखोगे क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के समय। पहले नंबर पे इतनी रूपरेखा देखेंगे। सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की सबसे पहले परीक्षा कहाँ पर हुई थी, तो हम बताएंगे कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन में। कहाँ पर, लंदन पे। ठीक है, कब हुई थी, 1855 में। पहली बार जो आयोजित की गई थी, कब की गई थी, 1855 में। इसकी मतलब की जो समिति थी, समिति का क्या नाम था, ब्रिटिश पेरवर समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1854। ठीक है, इसका मतलब की रूपरेखा या प्रस्तावना किसने बताई थी, लॉर्ड मैकाले ने। किसने बनाई थी, लॉर्ड मैकाले ने। तो पहली बार परीक्षा कब हुई, 1855 में। कहाँ पर, लंदन में। किसके अगुवाई में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के। किसके में, लॉर्ड डलहौजी के। अब आगे अब समझेंगे कि भारत में ये चीजें आई कैसे।
अब भारत के लिए मतलब भारत में कैसी आई, तो भारत के लिए हम बता रहे जानकारी, अच्छे से समझोगे तुम। अब भारत में सबसे पहले 1919 का जो अधिनियम था, कौन सा अधिनियम, 1919 का, ये 1919 का जो अधिनियम था, समझना बाबू अच्छे से, ठीक है। अब तुमसे पूछे कि भारत में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का जब गठन किया गया किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम कौन सा, 1919 का अधिनियम। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब कि जो गठन किया गया था किस अधिनियम के द्वारा गठन किया गया था, तो अब 1919, ठीक है, ये समझ गए। लेकिन 1919 अधिनियम था, लेकिन 1922 में पहली बार इलाहाबाद में, कहा, इलाहाबाद, 1922 में पहली बार इलाहाबाद में यू मतलब संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का क्या कराया गया, पेपर, कहां पर कब कराया गया था, 1922 में। लेकिन मतलब कि इसको मतलब अपने यहाँ एक कमीशन गठन किया गया था, किस कमीशन ने सिफारिश की थी, तो कमीशन का क्या नाम था, ली कमीशन। कौन सा कमीशन था, ली कमीशन। ली कमीशन के मतलब कि ली कमीशन की सिफारिश से इसको स्थापित कब किया था, 1926, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली, मतलब कि नई दिल्ली। ये रूपरेखा याद रखना, ठीक है ना। लेकिन जब मतलब कि पहली बार पेपर इलाहाबाद में कराए गए थे यूपीएससी के, उस समय मतलब कि उस समय मतलब लॉर्ड कौन थे, तो रीडिंग, कौन थे, भारत में रीडिंग थे। तो तुमसे सीधे सीधे क्वेश्चन, इतने फैक्ट है मत इतने फैक्ट में याद रखोगे। एक बार फिर से हम जानकारी बता रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो तुम बताओगे, सॉरी किस भाग में, तो तुम भाग बताओगे 14 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 308 से 323, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग का पेपर कहाँ हुआ था, लंदन में। कब हुआ था, 1955 में। इस मतलब कि किस समिति के द्वारा इसकी मतलब कि इस आयोग का गठन किया गया था, तो ब्रिटिश पेपर समिति के द्वारा। ये कब आई थी, 1854 में। किसने सिफारिश दी थी, मतलब कि इसका प्रारूप बनाने वाले कौन थे, लॉर्ड मैकाले। उस समय वहां पर कौन से मतलब कि बादशाह थे, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय पर फिर ये भारत भारत लेके आए। भारत लेके कब आए थे, 1919 तो अधिनियम के तहत। कब लेके आए थे, 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार भारत में पेपर कराए गए थे 1922 में। कहां पर हुए थे, इलाहाबाद में। फिर ली कमीशन का कब किया गया गठन, और ली कमीशन ने सिफारिश की, फिर इसको मतलब की इसकी स्थापना कब हुई, 1926। इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली पे। ये हमने तुमको रूपरेखा बताई है, अब इसके बारे में आगे जानकारी दे रहे हैं। अब अनुच्छेद अनुच्छेद देखेंगे, देखो अनुच्छेद यहाँ समझेंगे। अनुच्छेद के बारे में जानकारी, पहले नंबर पे अनुच्छेद है 311, फिर पढ़ेंगे हम 312, फिर पढ़ेंगे हम 315, और फिर पढ़ेंगे 317, ठीक है ना। अब हमको अनुच्छेद मतलब कि सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने, 308 से 323 तक नहीं पढ़ने हमको अनुच्छेद। अगर शायद भाग 14 पढ़े हो ना, अगर 4 अनुच्छेद के बारे में जानकारी नहीं है, तो तुमने भाग 14 पढ़ा नहीं है। ज्यादा में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि यूपीएससी की जो भारत में यूपीएससी का गठन किया गया था, इसमें कौन सा आयोग ले आए थे, तो 1919 के अधिनियम के तहत। अब यहाँ समझेंगे अनुच्छेद कौन सा समझेंगे हम, अनुच्छेद समझेंगे 311। कौन समझेंगे, 311। पहले 311 के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, अच्छे से समझना। अनुच्छेद 311 कह रहा है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी होंगे, जो कर्मचारी नियुक्त होंगे, ठीक है, जो मतलब कि जो संघ में मतलब यूपीएससी। अब जैसे कि अब इसमें दो भागों में बांटेंगे, पहले यहाँ समझा दे रहे हैं हम। जैसे क्या है कि हमारा ये संघ है, ये संघ है ना। अब ये संघ है तो यहाँ देख लेना, यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। ये होता है एक राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक राज्य लोक सेवा आयोग, और एक होगा हमारा राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। एक हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। क्या क्या हो गया है, एक हो गया राज्य लोक सेवा आयोग, एक हो गया संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है।
अब राज्य लोक सेवा आयोग में मतलब कि जो प्रत्येक राज्य होता है, जैसे यूपी में है तो यूपी में मतलब कि क्या क्या बोलेंगे, यूपीपीसीएस। मतलब जो वैकेंसी होती है राज्य स्तर पे तो यूपी का बोलते हैं, यूपी, ये यूपी हो जाएगा यूपीपीसीएस। ठीक है, किसके थ्रू निकलती है, यूपीपीसीएस। अब जैसे झारखंड में जाएंगे तो झारखंड पीसीएस, बिहार में जाएंगे तो बिहार पीसीएस। तो ये राज्य लेवल की हो गई है। और ये संघ लोक सेवा आयोग, संघ में जो वैकेंसी निकलती है तो राज्य राज्य में जो कर्मचारी होंगे, जो राज्य में कर्मचारी नियुक्त होंगे, राज्य में कर्मचारी होंगे और जो संघ में कर्मचारी होंगे, मतलब जो ए ग्रेड की पोस्ट होती है, ए ग्रेड की पोस्ट में, ए ग्रेड की पोस्ट में जो कर्मचारी निर्वाचित होते, जो कर्मचारी अपने पद में होंगे तो उनकी रक्षा के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 311 में। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब कि जो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग में कर्मचारी नियुक्त होते हैं उनके लिए रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 311 में। उनकी पद की रक्षा के लिए पद की रक्षा के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 311। तो अनुच्छेद 311 समझ गए। अब 311 समझ गए तो 317 भी देख लेना यहीं पे। अनुच्छेद 317 किस बात की चर्चा करता है, अनुच्छेद 317 बोलता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो सदस्य होंगे उनके लिए क्या है, पद से हटाने के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 317 में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 317 का। तो दो अनुच्छेद तो तुमको हम बता दिए हैं। अब अनुच्छेद हम अच्छे से पढ़ेंगे 312 और 315। तो अभी देखते हैं। अब देखो अनुच्छेद कौन सा देख रहे हैं हम, अनुच्छेद 312। 312 में तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 312 में किस बात की प्रावधान है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का। किसका है, अखिल भारतीय सेवाओं। यह क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में संविधान के, तो संविधान के अनुच्छेद 312 में। ठीक है, देखते हैं पहले अखिल भारतीय सेवा। ये है अखिल अखिल भारतीय सेवा। किसका प्रावधान है, अखिल भारतीय सेवा का, मतलब AIS। ये क्या हो गया, अखिल भारतीय सेवाओं का। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का मतलब कि दायित्व या जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की। किसकी, राज्य सरकार। जब हमने तुमने शक्ति बताए थे, राज्य सरकार में केंद्र सरकार में, भाग 5 और 6 में बताए थे राज्य सरकार में शक्तियां कितनी होती हैं, केंद्र सरकार में शक्तियों का अंतर बताए थे। तब आपको हमने बताया था कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा किसको, मतलब कि राज्यसभा संसद को का कह देती है, राज्यसभा। ठीक है, एक बार और समझा रहे हैं कि अनुच्छेद 312 में किस बात की चर्चा है, अखिल भारतीय सेवाओं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा किसको देती है, संसद को। मतलब है तो है प्रावधान किसका, राज्यसभा का। अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत कौन करेगी, राज्यसभा। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का प्रावधान राज्यसभा को है, लेकिन ये अधिकार किसको दे देती है, संसद को। अब संसद में समझना तुम। अब इसमें जब संसद की बात आ गई है, किसकी बात है, संसद। अब ये हमारी क्या है, संसद है ना जी। अब संसद में हमने बताया कि अंग देखेंगे, संसद में अंग क्या है। एक तो खुद मतलब कि राज्यसभा, ये राज्यसभा हो गई है। और ये हमारी ये लोकसभा, ये लोकसभा, ये लोकसभा है। और ये राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। कौन कौन हो गए भैया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये संसद है हमारी। संसद में ये हमारी क्या है, संसद। तो संसद में देखेंगे अंग क्या है। अब ये पूरी संसद है, ये क्या है हमारा, ये घर है। ये एक घर है, ये घर घर है ना जो, ये बड़ा पावरफुल है। अब इसमें कौन बैठता है, इसमें मतलब कि ये हमारी राज्यसभा है। और ये हमारी क्या है, लोकसभा। ये हमारी लोकसभा। और ये कौन है, राष्ट्रपति। ये है राष्ट्रपति। अब ये तीनों मिलके क्या बनता है, संसद।
अब ये तीनों मिलके क्या बनता है? संसद। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन खुद राज्यसभा न करके अधिकार किसको सौंप देती है? संसद को। तो संसद में खुद आ जाती है साथ में, और लोकसभा भी आ जाएगी, राज्यसभा भी आ जाएगी। तो अखिल भारतीय सेवाओं का क्या हो जाता है? सृजन। अब समझते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के तहत मतलब कि कौन से कर्मचारी कहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये क्या अनुच्छेद 312 ही है ना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अब यहाँ देखेंगे अखिल भारतीय सेवा, मतलब अखिल भारतीय, ये क्या है? सेवा। अखिल भारतीय सेवा के थ्रू इसी को हम क्या बोलते हैं? यूपीएससी। क्या बोलेंगे? यूपीएससी। याद रखोगे, इसी को क्या बोलते हैं हम? यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी। अब मतलब कि जो अखिल भारतीय सेवा है, जो वैकेंसी निकालती है, मतलब किसका चयन करती है? जो ग्रेड ए की होती है। पोस्ट कौन सी होती है? ग्रेड ए की पोस्ट का क्या करती है जी? प्रशिक्षण एवं चयन करती है। तो इसके बारे में पहले अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। इसमें देखना, इसमें देखोगे तो वैकेंसी कौन निकालेगी? केंद्र सरकार। कौन निकालती है? केंद्र सरकार। अब जो केंद्र सरकार वैकेंसी निकालेगी, निकालेगी कौन? केंद्र सरकार वैकेंसी निकालती है। जो वैकेंसी, जो कैंडिडेट चयन होके आते हैं, जो चयन होके आते हैं, तो मतलब कि जो सरकार नियुक्त करती है, तो नियुक्त ही कौन करेगी? केंद्र सरकार। मतलब कि प्रत्येक कर्मचारी को जो अखिल भारतीय सेवा से जो चुन के आता है, वो मतलब कि नियुक्त कौन करेगी? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, समझना बात को। केंद्र सरकार नियुक्त करेगी जिस राज्य में, मतलब कि जिस राज्य में नियुक्त करेगी, तो केंद्र सरकार जो निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार निर्धारित नहीं करेगी, केंद्र सरकार। ज्यादातर मतलब कि जो भी कर्मचारी होता है, जिस राज्य से, मतलब कि जिस राज्य के कैडर से मतलब कि नियुक्त होके जाता है, उसी राज्य में ज्यादातर उसको क्या दी जाती है? नौकरी। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जैसे कि ये हमारा बिहार है, बिहार राज्य में से मतलब 20 आईएएस पीसीएस निकले हैं। क्या निकले हैं? 20 आईएएस निकले हैं और आईपीएस निकले हैं। ठीक है, आईएफएस निकले, मतलब कितने प्रकार के? 3। अब कितने निकले हैं? 20। अब बिहार में जरूरी है, बिहार सरकार को जरूरी है पांच पांच लोगों की, कितने कर्मचारियों की? 5। लेकिन यहाँ निकले कितने हुए? 20 कर्मचारी नियुक्त हुए। तो जो शेष 15 कर्मचारी जो बच जाते हैं ना, तो 15 कर्मचारी सरकार निर्धारित करती है, किसी को दे देगी, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कलकत्ता को, और या जम्मू कश्मीर, कहीं भी भेज सकती है। कोई भी कर्मचारी को केंद्र सरकार अपने इच्छा अनुसार कहीं भी नियुक्त कर सकती है। समझ गए ना। तो अब समझना, अब तुमसे पूछेगा जो अखिल भारतीय जो सेवा होती है, यूपीएससी के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनका मतलब कि उनका मतलब वो किसके अंदर में आते हैं? केंद्र सरकार के। किसके अंदर में आएंगे? केंद्र। लेकिन केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन कहाँ पर ये कार्यरत होंगे? राज्य में। कहाँ पर होंगे? राज्य में। लेकिन भारत की कहाँ पर? भारत ही में। स्थान क्या होगा? भारत की कहीं भी भूमि में, भारत के किसी भी राज्य में कार्यरत होंगे। तो इनको मतलब कि जो एआईएस है, इनको नियुक्त कौन करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, मतलब कि कहाँ भी ड्यूटी कहाँ मिलेगी इनको? राज्य में। कहाँ मिलेगी? राज्य में। लेकिन किस जगह, किस सीमा क्षेत्र में? तो भारत की सीमा क्षेत्र में। भारत के मतलब जो कोई भी राज्य में दे सकते हो, तो भारत की राज्य मतलब सीमा क्षेत्र में हो गया। अब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार खाली क्या करती है? नियुक्त करती है। इसके बाद जिस राज्य सरकार में जाता है, तो वेतन कौन देगी? राज्य सरकार। कौन देगी? राज्य सरकार। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन आएंगे। खाली इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें एएस, आईएएस हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखेंगे आईपीएस, और तीसरा हो गया, क्या हो गया? आईएफएस। ठीक है, आईएएस होता है जो, मतलब कि आईएएस होता है, ये कौन सा होता है? प्रशासनिक सेवा अधिकारी। इसको क्या बोलते हैं? सिविल सेवा अधिकारी बोल दो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रशासनिक सिविल सेवा अधिकारी हो गया, ये प्रशासनिक सेवा अधिकारी हो गया। ये क्या हो गया? भारतीय वन सेवा अधिकारी। क्या हो गया है? इसको आईएएस को क्या बोलेंगे? भारतीय वन सेवा अधिकारी। जो मतलब कि भारतीय वन सेवा अधिकारी होगा, जो कौन सी यूपीएससी क्लियर की होगा। जो बड़ा कर्मचारी होगा, जो भारतीय वन सेवा अधिकारी का, वो कौन सा, किसका एग्जाम निकाले होगा? यूपीएससी का। और ये आईएएस के थ्रू हम क्या बनाते हैं? जैसे कि आईएएस के थ्रू है, जैसे जो डीएम होगा, कौन होगा? जो डीएम साहब होंगे। और इसमें कौन हो गया? अब इसमें डीएम हो गया, जो मतलब कि एसपी वगैरह हैं। ये पुलिस प्रशासन विभाग देखते हैं। ये क्या देखते हैं? पुलिस प्रशासन विभाग देखेंगे। जो आईपीएस होंगे, क्या देखते हैं? पुलिस प्रशासन विभाग। और ये क्या देखेंगे?
वन संरक्षण विभाग, संरक्षण विभाग देखते हैं, कौन देखेंगे, वन संरक्षण विभाग। अब जैसे ये आईएएस है, उसको क्या बोलते हैं हम, डीएम। जो मतलब आईएएस कैटेगरी की जो परीक्षा निकाली उसकी नियुक्ति का किस में देते हैं, डीएम में। लेकिन उसने भर दिया आईपीएस, मतलब को हमको क्या बनना है, आईपीएस का मतलब कि एसपी बनना है, मतलब कि पुलिस विभाग में जाना है, तो वो जा सकता है आईपीएस में। नहीं तो पहले नंबर पे वरीयता किस में दी है, अगर डीएम में। अगर उसके नंबर अच्छे आए हैं तो कौन सी पोस्ट मिलेगी, आईएएस। क्या मिलेगी, आईएएस। आईएएस के थ्रू कौन सा, डीएम। ठीक है, और आईपीएस के थ्रू पुलिस विभाग, एसपी। आईएफसी वन संरक्षण, मतलब कि वन विभाग। क्या मिलेगा, वन विभाग। अब ये समझोगे, अब आईएएस तुमसे पूछेगा कि आईएएस है, ये आईएएस है हमारा, आईएएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आईएएस को आईएएस होगा जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये कहेंगे हम कार्मिक विभाग के अंतर्गत। किस मंत्रालय के, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। आईपीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आईएफएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो भारतीय वन संरक्षण मंत्रालय के। ठीक है, समझ गए ना। आईएएस किसके, कार्मिक मंत्रालय की। आईपीएस गृह मंत्रालय की। और ये आईपीएस किसके आएगा, वन संरक्षण मंत्रालय के। किसके आएगा, वन संरक्षण मंत्रालय के। आगे भी इसमें समझना, आगे जैसे आईएएस, अब आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, तो आईएएस की ट्रेनिंग होती है कहाँ पर, मंसूरी उत्तराखंड में। कहाँ होगी, मसूरी उत्तराखंड में। अब मसूरी उत्तराखंड में आईएएस की, खाली किसकी ट्रेनिंग, आईएएस की। ठीक है, कहा होगी, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, मसूरी उत्तराखंड में। अब आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, ये होती है हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर, हैदराबाद में। और आईएफएस की कहाँ होती है, तो देहरादून में। कहाँ पे होती है, देहरादून में। तो ये चीज याद रखोगे, तुमसे पूछेगा कि आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, मसूरी उत्तराखंड। आईपीएस की हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, एकेडमी कहाँ पर, हैदराबाद। और आईएफएस की ये भी देहरादून में। तो ये चीजें याद रखोगे, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत, कार्मिक मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय, ये वन संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये मतलब कि अखिल भारतीय सेवा समझ गए, अखिल भारतीय सेवा समझ गए ना। हाँ, तो देखो सीधे सीधे हम लिख रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा में यहाँ समझोगे तुम, पहले नंबर पे ये क्या हो गया, आईएएस, आईपीएस, एफआईएस। ठीक है, ये तीनों पोस्ट हैं, क्या हो गई, तीनों पोस्ट हैं जो मतलब ए आईएएस के द्वारा मतलब कि क्या किया जाता है, इनका मतलब कि इनकी क्या क्या किया जाता है, इनको मतलब कि इनकी परीक्षा कराई जाती है, इनकी ए आईएएस, आईपीएस, एफआईएस। ठीक है, अब ये समझ गए। अब देखेंगे, अब इनका देखो, इनकी मतलब इनका मतलब कि चयन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। इनको मतलब कि ड्यूटी पे कहाँ ड्यूटी पे भेजना है, तो मतलब कौन भेजती है, केंद्र सरकार भेजती है। जिस राज्य में ड्यूटी करते हैं तो वेतन कौन देती है, राज्य सरकार देती है। मतलब कि भारत की सरजमी पे कहीं मतलब की ड्यूटी कर सकते, कौन देगी वेतन, राज्य सरकार देगी। ठीक है, कौन देती है, राज्य सरकार। इसमें मतलब कि इसमें इसमें जो मतलब कि पेपर होता है, कौन होता है, यूपीएससी। कौन एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ठीक है ना, कौन कराती है, यूपीएससी। अब देखेंगे केंद्रीय सेवा, अब दूसरे नंबर पे केंद्रीय सेवा देखेंगे। केंद्रीय सेवा में हमने तुमको बताया था, जैसे कि रेलवे, क्या हो गया, रेलवे हो गई, और बैंकिंग क्षेत्र हो गया। कौन हो गई, बैंकिंग, रेलवे बैंकिंग क्षेत्र, ये याद रखोगे, रेलवे बैंकिंग क्षेत्र, एसएससी लेवल। ये मतलब कि ये किसकी नौकरी है, कौन 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 किसकी है, सेंट्रल नौकरी है, किसकी है, सेंट्रल की। मतलब केंद्र सरकार किसकी नौकरी है, ये केंद्र सरकार इनका क्या करता है, केंद्र सरकार इनकी क्या करेगा, मतलब कि इनका पेपर कंडक्ट कराएगी। केंद्र सरकार इनको क्या करती है, नियुक्त करती है या चयन करेगी, केंद्र सरकार। और सेवा ये कहाँ पर देंगे, केंद्र ही में सेवा देते हैं। कहाँ देते हैं, केंद्र पे सेवा देते हैं। जैसे कि रेलवे, बैंकिंग इत्यादि है। जैसे डाक विभाग है, तो काय पे देंगे, सेंटर पे। अब ये राज्य सरकार है, जो ये राज्य सरकार देखेंगे हम, जो राज्य सरकार में होता है, तो ये राज्य सरकार में स्टेट का है, स्टेट ये सर्विस होती है। ये मतलब कि ये भी है, मतलब कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य पेपर करवाएगी, और राज्य भी क्या करती है,
नियुक्ति करेगी, राज्य भी हटाती है, राज्य क्या करती है, सैलरी देती है। जैसे कि हम देखेंगे पुलिस विभाग है, कौन सा विभाग, पुलिस विभाग, ये क्या किस में आता है, राज्य में। और देखेंगे यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस है, बिहार पीसीएस है, बिहार पीसीएस किस विभाग में आएगा जी, ये है राज्य सरकार के अंदर में। किसके अंदर में आता है, राज्य सरकार के अंदर में। तो ये तीनों चीज समझ गए ना, अखिलवादी सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा। अब अनुच्छेद हम देखते हैं 15। अब अनुच्छेद कौन सा देखेंगे हम, 315, ठीक है ना। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 में किस बात की चर्चा, यूपीएससी की। किस बात की चर्चा, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है। किसकी चर्चा है, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत, 315। तुमसे सीधे सीधे याद, एक बार फिर नजर देखना कि 311, 312, 315, 315 और 317, ये अनुच्छेद तुम याद करके रखना। 311 में किस बात की चर्चा कह रहा था कि मतलब कि जो भी मतलब कि कर्मचारी होगा उसके पद की रक्षा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 311। 312 में कह रहा था अखिलवादी सेवाओं का सृजन। और 317 हम पढ़ चुके थे कि मतलब कि कोई भी कर्मचारी को मतलब कि हटाना, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 317 के तहत। और अनुच्छेद अब कौन पढ़ना हमको, 315। 315 में किस बात की चर्चा कह रहा है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। किसकी चर्चा, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किस संविधान के अनुच्छेद के जिसमें, तो 315। यूपीएससी की चर्चा किस अनुच्छेद में, 315 में। अब पढ़ते हैं अच्छे से समझना, ठीक है। अब ये है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होगा ना, जो अध्यक्ष होगा इसका अध्यक्ष, और राज्य लोक सेवा आयोग का, इसका भी जो अध्यक्ष होगा बाबू, ठीक है। ये क्या, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये दोनों क्या हैं, अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, ठीक है। जब ये क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अब दोनों के अध्यक्ष हैं। अब तुमसे पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। कौन करेगा, यहाँ याद रखोगे, यहाँ कौन करेगा भैया, ये जो अध्यक्ष है, एक एक पॉइंट एक एक समझना। मतलब कि जो इसका जो अध्यक्ष होगा ना, जो अध्यक्ष, अध्यक्ष इसमें अध्यक्ष ही तो होगा संघ लोक सेवा आयोग में। अध्यक्ष इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति याद रखोगे तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब नियुक्ति कर देता है राष्ट्रपति। अब यहाँ 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 चलते हैं अपन, यहाँ देखेंगे मतलब कि जो इसका जो अध्यक्ष होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन कर देता है, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल, और यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब इनके जो मतलब कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 साल, याद रखना, 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए। अगर मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो मतलब कि अगर 65 साल का हो गया तो रिटायर हो जाएगा। वो अगर ये 6 साल का भी, 6 साल काल का कार्यकाल पूरा हो गया तब भी रिटायर हो जाएगा। अब इसकी बात है, तो इसमें मतलब कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 62 साल का। कितने साल का, 62, 62 साल। और यह कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ देखोगे कार्यकाल 6 साल होगा, कितने साल होगा, 6 साल। और रिटायरमेंट कितने का होगा, 62 साल में। कितने वर्षों में होता है, 62 वर्षों में, याद रखोगे, ठीक है। इसकी मतलब कि इसकी इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 65 वर्ष। इसका 6 साल या 62 साल, कितना होता है, 6 या 62। अब मतलब 6 या 62 साल। अब यहाँ देखेंगे मतलब कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे, जब ये रिटायरमेंट हो जाएंगे तो ये कहीं पर भी कार्य नहीं करेंगे। कहीं पर क्या नहीं करेंगे, कार्य। अब कार्य इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी
जो यूपीएससी निकाले हुए मतलब कि 2-4 बार सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, बहुत बड़े बड़े पद पे होगा, इसके बाद इसका क्या बना देते हैं हम, अध्यक्ष। तो मतलब कि इसको मतलब की व्याख्या दी गई है कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी भी मतलब की लाभ के पद में नहीं जाएगा, किसी अन्य पद में फिर नियुक्त नहीं किया जाएगा। समझ गए ना बात को। अब ये है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी राज्य लोक सेवा आयोग से मतलब कि अपने पद से हट जाएंगे जब, तो ये कहाँ जा सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में। मतलब कि अपनी जो मतलब अपना योगदान कहाँ दे सकते हैं, कहाँ पर देंगे ये, संघ लोक सेवा आयोग में। ये मतलब यहाँ से कोई और अन्य काम कार्य नहीं करेंगे, मतलब कि कहाँ कार्य करेंगे ये, संघ लोक सेवा आयोग में। कहाँ पे करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग। इतनी सी समझ गए ना। अब तुमसे ये पूछेगा कि ये संघ लोक सेवा आयोग है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपेगा। लेकिन राज्य सरकार को किसको, राज्यपाल को। ये मतलब कि ये है ये राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये किसको, राज्यपाल को, किसको सौंपेगा, राज्यपाल को। ये किसको सौंपेगा, ये राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है, राज्यपाल को। और ये किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन याद रखोगे एक एक फिर। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपनी 1 साल में रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो ये राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग है, ये अपनी 1 साल में रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को। किसको देता है, राज्यपाल को। इतनी बात समझ गए ना। हाँ, तो किसको देता है, राज्यपाल को देता। अब और इसमें और कुछ तुमसे पूछेगा नहीं, इसमें खाली मेन चीज है सो पूछेगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है, 6 या 65 साल होता है। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट साल भर में किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राज्य लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। इसका कार्यकाल 6 या 62 साल का होता है। अपनी रिपोर्ट 1 साल में किसको देगा, राज्यपाल को देता है। किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और जैसे तुमसे ज्यादा अगर गहराई में जाएगा भी, तो इसमें मतलब कि जो क्या है, ए ग्रेड की क्या बोलते हैं, इसमें ए ग्रेड की परीक्षा कराई जाती है। कितने ग्रेड की, ए ग्रेड की। ए ग्रेड की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें इसमें किस ग्रेड की कराई जाती है, बी ग्रेड की परीक्षा कराई जाती है। ठीक है, बी ग्रेड की। और जो एसएससी होती है, एसएससी कौन की ग्रेड की परीक्षा कराती है, सी ग्रेड की। किस ग्रेड की कराती है, सी ग्रेड की। तो इतनी मतलब कि यूपीएससी के बारे में ये जानकारी थी। और जो चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।